नमस्कार मित्रों, कल मैंने शरीर के अंगों के नाम का पहला भाग आपके लिए दिया था। आज उसी क्रम में मैं शरीर के अंगों के नाम का अगला भाग लेकर आया हूं, जिसमें कि आप पहला देख रहे हैं ग्रीवा। ग्रीवा और वीडियो के बीच में ही मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो पूरा देखा करें, क्योंकि पूरी बात समझनी है ना, तो वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो ग्रीवा, ग्रीवा शब्द का क्या महत्व है, कैसे ये अन्य शब्दों में होगा, मिला हुआ होगा और आप जान नहीं पाएंगे अगर अर्थ नहीं जानते हैं तो। ग्रीवा देखें, इससे बनने वाले शब्द, जैसे कि किसी ने कहा सुग्रीव, क्या कहा? सुग्रीव। तो सुग्रीव, इसमें सु का अर्थ अच्छे से, और ग्रीवा को शॉर्ट में ग्रीव लिख सकते हैं। तो सुग्रीव, जिसकी गर्दन सुंदर हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहेंगे? सुकंठ कहेंगे या सुग्रीव कहेंगे। इनमें से एक चुने। अगर आप सुग्रीव बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपका उत्तर होगा सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर है वो सुग्रीव, और जो अच्छा बोलता है वो सुकंठ होता है, सुकंठ। और जो अच्छा बोलती है वो स्त्री सुकंठा कहलाएगी। अब आप सोच रहे होंगे सर, कंठ और ग्रीवा क्या होती है? जो ऊपर से है, जिसे इंग्लिश में नेक बोलते हैं, ये गर्दन है, अंदर कंठ होता है। आज मैं गाना नहीं गा पाऊंगा तो मेरा कंठ काम नहीं कर रहा या गर्दन, तो आप जवाब देंगे सर कंठ बोलिएगा। तो कंठ को इंग्लिश में थ्रोट कहते हैं, जबकि ये ऊपर से जो दिख रही है ये गर्दन, इसको नेक कहते हैं। आइए, सुग्रीव, जिसकी गर्दन सुंदर हो। अब एक विचार गया होगा, सर सुंदर गर्दन होती कैसी है? तो आपको बता दें, इस आकार की गर्दन सुंदर मानी जाती है। आप लोग अपनी अपनी गर्दन चेक कर रहे होंगे, शाम को आईने में देख लेना, अभी शांत रहें। देखो, यहाँ पर ये गर्दन सुंदर है, ऊपर से पतली और नीचे मोटी होती चली जाए तो वो गर्दन अच्छी मानी जाती है। ये गर्दन, ठीक है? अच्छा, ठीक, वो आपने देखना जैसी भी है। सुग्रीव किसको कहते हैं? जिसकी गर्दन सुंदर है। अच्छा, अगला लेते हैं, वक्ष। वक्ष को सीना कहते हैं, ठीक है? वक्ष को क्या कहते हैं? सीना। अब एक शब्द और है, सीने पर ही है, कुच। इसका अर्थ होता है स्तन। कुच का अर्थ होता स्तन। यहां पर एक कंफ्यूजन हो जाती है। परीक्षा में आपके लिए दो शब्द आ सकते हैं, एक कच और एक कुच। तो ध्यान रहे, कच का अर्थ, जैसा कि मैंने कल बताया था या ना बताया हो, आज सुन लीजिए। कच का अर्थ केश होता है, जबकि कुच का अर्थ स्तन होता है। देखिए, छोटे ऊ की मात्रा के डिफरेंस से कितना अर्थ बदल रहा है। एक केस है तो एक स्तन है, ठीक है? तो एक शब्द का अर्थ स्तन है और एक का अर्थ केस है। कच मीन्स केस है और कुच मीन्स स्तन है, ध्यान रखिएगा। ऐसे समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों में आ जाता है। ऐसे शब्द किस में आते हैं? समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, सुनने में लगभग एक जैसे लेकिन अर्थ भिन्न होगा। अब आ जाइए, यहां पर ये भी हो गया। अब सीने के अंदर हृदय रहता है। हृदय, हृदय तो आप सुनते ही रहते हो। एक शब्द और जानेंगे, हृदय आप सुनते रहते हैं, एक शब्द और जानेंगे, उर। उर, ध्यान दें, यहां पर एक कंफ्यूजन, अभी आगे एक शब्द आएगा उरु, और ये है उर, तो ध्यान रखें इस पर मात्रा नहीं है। तो उर किसे कहते हैं? हृदय को। उर मीन्स होता है हृदय, और कभी कभी इसका मोटा अर्थ सीना से भी ले लेते हैं, सीने से भी ले लेते हैं। उर का मोटा अर्थ सीने से ले लेते हैं, जैसे गर्भ का मोटा अर्थ पेट से ले लेते हैं, जबकि पेट अलग चीज है, गर्भ अलग चीज है, लेकिन बोल देते हैं कि पेट से है, अर्थात गर्भिणी है। तो ये क्या था? बस उसी तरीके से उर हृदय, उर हृदय मान लिया, लेकिन इसका अर्थ सीने के सेंस में भी चल जाता है, मोटे अर्थ में। जैसे सर्प को उरग कहते हैं। क्या कहते हैं? उरग। सर्प को क्या कहते हैं? उरग। उरग क्यों कहते हैं? उर माने होता है हृदय, और हृदय रहता किसमें? वक्ष में। तो जो वक्ष यानी अपनी छाती के बल चले उसको कहेंगे उरग। तो जितने भी रेप्टाइल्स हैं, केवल सांप ही नहीं, जितने भी संसार में रेप्टाइल्स हैं, जो भी रगड़ खाकर चलेंगे जमीन पर, वे सारे आप उरग बोल सकते हो। और इस प्रकृति में सर्प भी आता है। इस प्रकृति में
सर्प भी आता है, इसलिए आप उरग को सर्प कह सकते हैं। लेकिन ये कहना गलत होगा कि केवल उरग को ही केवल सर्प को ही उरग कहते हैं, ये कहना गलत होगा। जितने भी रेप्टाइल्स हैं सारे उरग हैं और उन्हीं में सर्प भी आता है। तो उर के बल चलने वाला, उर से गमन करे, यानी जब चले तो उर वक्ष उसका रगड़े तो समझ लेना कि वो उरग है। इसलिए सांप का एक पर्याय या सर्प का एक पर्याय उरग भी है। उरग, उर के बल चलता है। कटि और अधरिन पर आ जाइए। अभी तो आपका उदर बाकी है। उदर, उदर का अर्थ है पेट, बस। जैसे उदर रोग सुना होगा, उदर रोग, ठीक है। जैसे भगवान के उदर पर जब, पेट पर जब रस्सी बांधी गई तब उनका नाम पड़ा था दामोदर। दाम मीन्स रस्सी हो गया, उदर माने पेट, गुण संधि से आपका शब्द बन गया दामोदर। तो भगवान कृष्ण को दामोदर कब कहा गया? जब मैया यशोदा ने उनके उदर पर अर्थात पेट पर रस्सी बांधी थी। रस्सी को संस्कृत में दाम कहते हैं, रस्सी को संस्कृत में रज्जु कहते हैं, रस्सी को संस्कृत में गुण कहते हैं। अन्य संदर्भों में मैं बाद में पढ़ा दूंगा, लेकिन यहां पर संदर्भ है केवल दाम माने रस्सी, तो दामोदर, दाम बांधा है जब माने उदर पर, तब नाम पड़ा दामोदर। ओके, तो दामोदर में उदर है, सहोदर में उदर शब्द है, काकोदर में भी उदर शब्द है। काकोदर सर्प को कहते हैं, सहोदर सगे भाई को कहते हैं, दामोदर कृष्ण को कहते हैं। अन्योदर, अपनी मां को छोड़कर कोई भी विश्व में अन्य माता से उपजा है तो मेरे लिए वो अन्योदर होगा। और एक ही माँ के गर्भ से अगर दो पुत्र हैं तो आपस में वो सहोदर हैं। दो बहनें हैं तो वो सहोदरा हैं। चाचा की लड़की है तो वो अन्योदरा है। चाचा चाची की लड़की है तो अन्योदरा हो गई। मौसी की लड़की अन्योदरा है, मौसी का लड़का अन्योदर है। फिर से सुने, सर्प को काकोदर, कृष्ण को दामोदर, सगे भाई को सहोदर और चाचा चाची के लड़के को अन्योदर कहते हैं। आगे समझें, इन सब शब्दों में क्या लगा था? उदर। तो उधर से आप इतनी बातें सीखें। आप केवल शरीर के अंग नहीं पढ़ रहे हैं, इनसे बनने वाले तमाम शब्दों की जानकारी आपको हो रही है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनके पास नोटिफिकेशंस नहीं पहुंच रहे होंगे तो ये काम कर डालें जल्द से जल्द। कटि, कटि का अर्थ है कमर, कटि का अर्थ है कमर। अधरिन, कटि और अधरिन। अब यहां पर एक कंफ्यूजन, अगर अधर बोलें, ठीक है, अगर अधर शब्द हो, क्या हो? अधर, तो ओठ को कहते हैं, वो भी निचला ओठ होता अधर। कबहू अधर कबहू अधरिन, कभी तो अधरों पर और कभी अधरिन पर। कृष्ण कभी मुरली कहाँ रखते हैं? अपने अधर पर, और जब नहीं बजाते तब अधरिन, कमर में, कमर पे रखते थे। तो ये जलकर गोपियां बोल रही कि ये इतना इनसे लगी रहती है, अपनी सौत मान रही है किसको? मुरली को, और कह रही कबहू अधर कबहू अधरिन। कभी ये बजाते हैं तो अधर पर होता है ओष्ठ, और अधरिन का अर्थ होता है कमर। आगे देखें, उरु, उरु का अर्थ है जांग। उरु का क्या अर्थ है? जांग। इसे जंगा भी बोला जा सकता है। ये उरु शब्द कंफ्यूजन में डाल सकता है कि उरु माने हृदय, उरु माने जांग। ऊ की मात्रा याद रखिए, उरु। आपने शरीर की सबसे बड़ी हड्डी साइंस में पढ़ी होगी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, इंग्लिश में जानते हैं, लेकिन क्या आप हिंदी में जानते हैं? उर्वास्थि उसे बोलते हैं, उर्वास्थि। अगर हिंदी में लिखा हो कहीं उर्वास्थि तो आप कहोगे हमें तो पता ही नहीं। तो फीमर उसी कहते हैं, उसी को उर्वास्थ कहते हैं। जिसे उरु पता है उन्हें उर्वास्थि भी पता होगा, क्योंकि उरु माने जांग होता है, उरु माने हृदय होता है। अब आ जाओ जानू। आप कहोगे ये जानू शब्द मैंने नहीं सुना है शरीर के अंग के लिए, तो मैं आपको बता दूं, आपने सुना है आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूसरम। आप आजानु भुज दिया हो या आजानु बाहु दिया हो, यहां पर देखते हैं। चाहे आजानु भुज दिया हो, आ माने तक, जानू माने घुटना और भुज माने भुजा, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे आजानु भुज, या यहां पर बदल दें बाहु, आजानु बाहु भी कह सकते हैं। आजानु बाहु कह सकते हैं जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, या आजानु भुज भी कह सकते हैं। आजानु भुज या आजानु बाहु एक ही बात है, ठीक है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, कहा जाता है श्री रामचंद्र जी की भुजाएं घुटनों तक लंबी। और यहां अगर मनुष्यों में बात करें तो गांधी जी की भुजाएं घुटनों तक लंबी थी, और बताया था ऐसे पुरुष महापुरुष की श्रेणी में आते हैं। चलो, आजानु भुज और आजानु बाहु एक ही बात। आ माने तक और जानू माने घुटना, ये भुजा। इधर से चलेंगे, भुजाएं घुटनों तक, ठीक है, भुजा घुटने तक, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती हैं उसके लिए शब्द लगता है आजानु भुज या आजानु बाहु, ठीक है। ये बनवर्ड भी तुम्हारा तैयार हुआ। अब आ जाइए, पद या पाद।
पद और पाद का अर्थ होता है पैर, जैसा कि आप जानते हैं। इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा और आपके लिए अगली वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है, तो साथ बने रहें। हम बढ़ते रहेंगे और आपके ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे। इससे भी अच्छे वीडियोज अगर चाहते हैं तो थोड़ा सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं। जितने आप लोग ज़्यादा देखने वाले होंगे उतना ही हमें इंटरेस्ट आएगा वीडियोस नए बनाने में। धन्यवाद, नमस्कार।